पिक्चर 64 लव बाइट्स। अब आगे एव नीचे आता है, पर वो किसी पर भी एक नज़र नहीं डालता और बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे धनराज वाधवा एव को टोकते हुए बोले, चीकू रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। एव वहीं रुक जाता है और बड़े ही एरोगेंट स्टाइल में पीछे मुड़कर अपने घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, 5 मिनट है मिस्टर वाधवा, आपके पास जो पूछना हो जल्दी पूछिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एव की इस तरह की बातें सुन धनराज वाधवा को बहुत बुरा लगता है, पर वो जानते थे कि बचपन से लेकर आज एव ने कभी उन्हें अपना डैड नहीं माना, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। और फिर एव को देखते हुए बोले, मिस्टर मित्तल से हमारी क्या दुश्मनी हुई जो तुमने अपनी कॉमर्शियल ग्रुप की सिग्मा कंपनी से उनके सारे शेयर्स खरीद लिए? वो रोड पर आ चुके हैं अब तो मुझे बताओगे ऐसा क्यों किया? एव बिना किसी भाव के बोला, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स माई पर्सनल मैटर, सो आई होप यू ऑल विल नॉट इंटरफियर इन दैट। एव ये बोलकर अपनी वॉच देखता है और बिना किसी इमोशन के बोला, टाइम्स अप। ये कहकर वो बिना किसी की सुने वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके इतने रूखे बिहेवियर से सब पहले से ही वाकिफ थे, इसलिए किसी को ज्यादा बुरा नहीं लगता। सात्विक सभी के मुरझाए चेहरे को देखते हुए बोला, वो डैड समर सीजन के लिए शूटिंग स्टार्ट हो गई है न, इसलिए चीकू थोड़ा उसमें उलझा हुआ है। आप सब परेशान मत हो और इस मित्तल वाले मैटर को भी भूल जाइए। उद्धरण चिन्ह। सब सात्विक की बात सुनकर हाँ में सर हिला देते हैं, पर मेनका वाधवा तो जैसे गुस्से में उबल रही थी। वो सीधे अपने रूम में जाती है और वहां पर रखे वास को तोड़ते हुए नफरत से बोली, क्यों आखिर क्यों अखंड तुमको सब इतना अच्छा मिल रहा है? क्यों तुम इतनी ऊंचाइयां छू रहे हो? एक कंपनी कम थी जो तुमने एक और खोल ली, वो भी इतनी ज्यादा बड़ी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, नहीं मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, तुम्हें हारना होगा। और मुझे अच्छे से पता है मैं तुमको पावर और पैसे में तो जिंदगी भर हरा नहीं पाऊंगी, पर तुम्हारी कमजोरी को तुमसे दूर करके तुमको तड़पाऊंगी। ये कहकर एक पागलों की तरह हंसने लगती है और फिर किसी को कॉल करती है और कॉल पर बोली, हेलो भाई साहब, कब तक आप इंडिया नहीं आएंगे? वो बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए अब उसे जमीन पर लाना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। उधर से वो आदमी बोला, ओह तो आपको हमारी याद आ गई, और आप परेशान मत होइए, बस उसकी कमजोरी ढूंढिए, हम बहुत जल्द आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मेनका कड़वी हंसी हंसते हुए बोली, उसकी कमजोरी मेरे ही घर में रहती है। वो 2 टके की सिम्हिका अखंड की जान बसती है उस जाहिल लड़की के अंदर। उद्धरण चिन्ह। उधर से आदमी बोला, ठीक है फिर उसे ही दुनिया से भेजते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और मेनका वाधवा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। एव का रूम। चिलचिलाती धूप ग्लास डोर से सीधे सिमी के फूल जैसे चेहरे पर पड़ती है। सिमी कसमसाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलती है और कल का सब कुछ याद करने लगती है। कल याद आते ही सिमी का छोटा सा चेहरा फिर से लाल हो जाता है। सिमी के फेस पर ये सब देखकर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो चाहकर भी अपने मॉन्स्टर से गुस्सा हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो उसकी इतनी केयर जो करता था। सिमी उसे ले लेती है और फिर अपने रूम में आ जाती है। वाधवा इंडस्ट्रीज में एव के टेबल पर 7 अलग अलग भाषाओं के फाइल्स रखी हुई थी। एव बहुत ही मैच्योर और इंटेलिजेंट था, उसे 15 भाषाएं आती थी और टेबल पर उन्हीं में से कुछ भाषाओं की फाइल्स रखी हुई थी। ये सारी एव के विदेश की कंपनियों की फाइल्स थी जो विदेश में ऊंचाइयों को छू रही थी। एव जापानीज फाइल को पढ़ रहा था और लैपटॉप में उसके फॉर्मेट्स को अपडेट कर रहा था। तभी उसके गेट पर नॉक होता है। एव बिना किसी भाव के बोला, कम इन। शुभम अंदर आकर एव को ग्रीट करता है और उसकी ब्लैक कॉफी देता है, फिर एक फाइल को देते हुए बोला, बॉस ये सारे न्यू मॉडल्स की रिज्यूम्स है। सनम मित्तल के बाद अब हम कोई दूसरी मॉडल ढूंढ रहे हैं जो इस साल के समर सीजन की शूटिंग कर सके। उद्धरण चिन्ह। एव उस फाइल को देखते हुए बोला, हम ठीक है, और डिजाइन के लिए आहाना को बुला लो और ये सारे रिज्यूमस धैर्य को दिखाओ और उसे बोलो कि कोई एक सेलेक्ट कर ले। उद्धरण चिन्ह।
शुभम बोला, ओके बॉस। ये कहकर वो फाइल लेकर चला जाता है। एव फिर से अपने काम में लग जाता है। धैर्य के केबिन में धैर्य आराम से चेयर पर बैठकर ही सो रहा था। वो ऑफिस आता तो था बस अपने एव ब्रो के डर से, वरना उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था ऑफिस के कामों में। तभी उसके गेट पर नॉक होता है। धैर्य जो अपने सपनों में खोया हुआ था, वो चिढ़ते हुए बोला, कौन है, आ जाओ। शुभम अंदर आता है और धैर्य को ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर, ये फाइल है जिसमें मॉडल्स के रिज्यूम है और आपको एक मॉडल सिलेक्ट करना है उसमें से। शुभम आगे कुछ बोलने ही जा रहा था कि धैर्य उसकी बात को बीच में काटते हुए घूर के बोला, तुम मुझे काम सिखा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने अच्छे से सो रहा था और तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। उद्धरण चिन्ह। शुभम लाचारी से बोला, सर ये काम मैंने नहीं, बिग बॉस ने दिया है आपको और कहा है कि ये आप ही करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही धैर्य एकदम चौकन्ना हो जाता है और तुरंत फाइल को लेते हुए हंसते हुए बोला, ओ पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी देख लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो फाइल को देखने लगता है और शुभम घूरते हुए धैर्य को वहां से चला जाता है। वाधवा मैंशन। सिमी का रूम। चिक्की डरते हुए दरवाजे से ही छुपकर एक नज़र पूरे रूम को देखती है। तभी एक पिलो आकर उसके मुंह पर लगता है। चिक्की आ करके उस पिलो को पकड़ लेती है, पर तभी 3-4 और पिलो उस पर आने लगते हैं। चिक्की बचते हुए सिमी से बोली, सिमी क्या कर रही हो यार, इतना गुस्सा किस बात का? सिमी बेड पर बैठते हुए रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, तुम लोगों को पता था कि ये सब होने के बाद वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तब भी तुम सब ने। चिक्की उसे गले लगाते हुए बोली, ओ माय क्यूटी, अब भैयू मेरी भाभी को ही तो परेशान करेंगे न, और किसी को थोड़ी नहीं। उद्धरण चिन्ह। भाभी नाम सुनते ही सिमी का फेस लाल हो जाता है। वो चिक्की को मारते हुए बोली, चुप करो तुम और मेरे साथ चलो। चिक्की पूछती है, कहाँ चलना है? सिमी पाउट करते हुए बोली, वो तुम्हारे भैया ने कहा है कि मुझे अच्छे और ढंग के कपड़े लेने हैं, इसलिए मॉल चलना है। उद्धरण चिन्ह। चिक्की भी खुश होते हुए बोली, क्या बात है भैयू, तो बहुत ख्याल रखते हैं अभी से ही। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसे घूरते हुए बोली, चलना है कि नहीं? उद्धरण चिन्ह। चिक्की जल्दी से बोली, ऑफ कोर्स यार, चलूंगी और मैं शिवी को भी ले लूंगी, क्योंकि अनवी और आहना दी ऑफिस गई हैं काम से, तो हम सब चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। सिमी भी हम बोल देती है और फिर सभी आफ्टरनून में सिटी स्क्वायर मॉल, जो एक्चुअली में एव का ही था, जो दिल्ली का सबसे महंगा और हाई क्लास मॉल था, वहां के लिए निकल जाते हैं। उसी समय मित्तल हाउस में सारे घर में तोड़ फोड़ हो रखा था। सोफे पर मिस्टर मित्तल बेसुध से बैठे हुए थे, उनको कोई होश ही नहीं था और सनम पागलों के जैसे तोड़ फोड़ कर रही थी। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैं बर्बाद हो गई डैड, मेरा करियर खत्म हो गया, कोई मुझे साइन नहीं कर रहा है। डैड मैं क्या करूं अब? मिस्टर मित्तल, जो उसका पागलपन देख देख कर थक चुके थे, वो उठकर जाते हैं और सनम को एक थप्पड़ जोर से गाल में लगा देते हैं। सनम समझ नहीं पाती और सीधे फ्लो पर गिरती है। मिस्टर मित्तल गुस्से में आग बबूला होते हुए बोले, तुम एब्रॉड ये अश्लील हरकतें करने गई थी या पढ़ने? हाँ बोलो, आज तुम्हारी वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, मेरा स्टेटस पावर सब मिट्टी में मिल गया। उद्धरण चिन्ह। सनम आज पहली बार अपने डैड के हाथ से मार खाई थी, इसलिए वो तेज तेज रोने लगती है। तो मिस्टर मित्तल फिर गुस्सा होते हुए बोले, अब रो मत, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं हो जाएगा, और अखंड ने तो हमारी कंपनी ही पूरी ओवरटेक कर ली, हम तो ऐसे ही रोड पर आ गए। उद्धरण चिन्ह। सनम रोते हुए बोली, डैड कहीं ये सब एव ने जानबूझकर तो नहीं किया ना, कहीं उसे सिमी के बारे में पता तो नहीं चल गया ना कि उसमें आप और मैं दोनों थे? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मित्तल खिसियाते हुए बोले, चुप करो, अपने मुंह से ये सब निकालना बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। फिर वो कुछ सोचते हुए अपने स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। सनम को बहुत अजीब लगता है उनका ये बिहेव, पर वो कुछ नहीं कहती, पर उसे ये पता चल गया था कि सिम्हिका बच गई है, जिसे सोचकर ही सनम उबल रही थी।
सिटी स्क्वायर मॉल। सिमी, चिक्की और शिवी तीनों मॉल में एंटर करती हैं। सिमी ने आज अपने लव बाइट्स छुपाने के लिए हाई नेक वाली पर्पल कलर की कुर्ती और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। कल बालों को खुला छोड़ रखा था और होठों पर लिप बाम, हालांकि उसके होंठ अभी भी सूजे हुए लग रहे थे, पर ज्यादा नहीं। वो इस आउटफिट में बेहार क्यूट लग रही थी। चिक्की ने भी यही पहन रखा था और शिवी ने टॉप जीन्स पहन रखा था। सभी मॉल के क्लोथ्स सेक्शन में जाती है। सिमी अपने लिए आउटफिट ट्राई करने लगती है। जैसा कि उसके मॉन्स्टर के कह रखा था कि उसकी बॉडी बिल्कुल भी रिवीलिंग न हो, इसलिए सिमी कुर्ती और फुल लेंथ ड्रेस ही ट्राई कर रही थी। सिमी शॉपिंग करने में बहुत आगे थी, क्योंकि ये आदत एव ने ही सिमी की बिगाड़ रखी थी, इसलिए सिमी शॉपिंग करने में पीछे नहीं हटती थी। उसने काफी कुछ खरीद लिया था। चिक्की और शिवी ने भी अपने लिए ड्रेस ली थी। तभी चिक्की सिमी से बोली, तुम लोग यही रुको, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सभी हाँ में सर हिला देते हैं। चिक्की वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वो अपने फोन में कुछ देखते हुए चल रही थी, इसलिए वो सामने से आते 3 बॉडीगार्ड्स और उनके बीच चल रहे एक हैंडसम और अट्रैक्टिव लड़के जिसने व्हाइट कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था, उसे देख नहीं पाती और सीधे उस लड़के से टकरा जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। पर वो जैसे ही गिरने वाली होती है, वो लड़का जिसने ब्लैक गॉगल्स भी लगा रखे थे, वो उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है। चिक्की तुरंत उस लड़के को देखने लगती है और उसके मुंह से अपने आप ही निकलता है, तुम 65 क्यूटनेस। अब आगे चिक्की सामने खड़े इंसान को देख चौंक जाती है और अपने आप ही उसके मुंह से तुम निकलता है। सामने और की नहीं समीर लूथरा खड़ा था, जो अपनी एक मीटिंग के चलते यहाँ आया था और वो अब बाहर की ओर ही जा रहा था और तभी वो चिक्की से टकरा जाता है। चिक्की सीधी खड़ी होती है और समीर को घूरने लगती है। समीर हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, ओह तो आप हैं मिस श्रुति, और आपको नहीं लगता कि आपको सॉरी बोलना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। श्रुति अपना फोन उठाती है और देखती है तो उसके स्क्रीन पर हल्की सी स्क्रैच आ गई थी। चिक्की समीर पर भड़कते हुए बोली, यू इडियट, मेरा फोन खराब कर दिया और ऊपर से मैं तुम्हें सॉरी बोलूं कभी नहीं, समझे तुम? समीर के गार्ड्स अपने बॉस के बारे में किसी लड़की से भला बुरा सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, पर समीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे ही मुस्कराते हुए बोला, मैं आपको ऐसे लाखों आईफोन 13 दिला सकता हूँ, बस आप एक बार सॉरी बोल दीजिए। उद्धरण चिन्ह। चिक्की गुस्से से समीर को घूरते हुए बोली, तुम होगे अमीरजादे पूरे दुनिया के, पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं कभी सॉरी नहीं बोलूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो मुड़ती है, पर तभी एक हाथ उसके कमर पर जाता है और चिक्की समीर की बाहों में होती है। समीर एक नज़र सारे गार्ड्स को देखता है, सभी अपना सर नीचे कर लेते हैं। फिर समीर अपने गॉगल्स उतारते हुए चिक्की के होंठों के खिलाफ जाकर बोला, अगर आपको सॉरी नहीं बोलना तो मेरे पास कई तरीके हैं सॉरी निकलने के लिए। उद्धरण चिन्ह। चिक्की समीर के इतने पास होने से चाहकर भी समीर को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। उसे समीर की बाहों में एक अलग ही सुकून मिल रहा था। वो दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनके बीच बिल्कुल जगह नहीं थी, खासकर उनके होंठों के बीच। समीर थोड़ा और कसकर चिक्की को पकड़ता है और उसके पिंक होंठों पर अपने होंठ रख देता है। चिक्की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और समीर उसे किस करने लगता है। समीर को खुद नहीं पता था कि वो चिक्की के इतना करीब क्यों चला गया। चिक्की थोड़ी देर बाद होश में आती है और समीर को खुद से दूर करती है। समीर अपने होठों पर अपने जीभ को एक चलाते हुए बोला, तुम्हारे लिप्स तो काफी स्वीट है। उद्धरण चिन्ह। चिक्की का पूरा फेस लाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी किसी ने उसकी फर्स्ट किस ले ली। चिक्की समीर को घूरते हुए उसके चेस्ट पर मुंह मारते हुए बोली, यो तुमने मेरी फर्स्ट किस ले ली, यू आर इनसेन। समीर को ये जानकर कहीं ना कहीं खुशी थी कि ये चिक्की की पहली किस थी। समीर चिक्की के हाथों को पकड़ते हुए प्यार से बोला, मैं तो तुम्हें भाई चुराना चाहता हूँ, तुम एक बार मौका तो दो। उद्धरण चिन्ह।
चिक्की एकटक उसकी आंखों में देखती है, जहां उसे कहीं ना कहीं सच्चाई दिखती है। वो तुरंत उससे दूर होती है और बिना जवाब दिए वापस सिमी के पास चली जाती है और समीर भी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। चिक्की जब सिमी के पास पहुंचती है तो वो दोनों कैफेटेरिया में बैठकर कैपेचिनो पी रहे थे। चिक्की चुपचाप जाकर उन सब के साथ बैठ जाती है। सिमी उसे चुपचाप बैठा देख उससे पूछती है, क्या हुआ तूफान, तुम इतनी शांत क्यों हो? चिक्की बात छुपाते हुए बोली, कहाँ मैं शांत हूँ, बोल तो रही हूँ, और अगर सब हो गया हो तो घर चले। उद्धरण चिन्ह। सिमी भी ओके कह देती है और वो सब वाधवा मैंशन की ओर बढ़ जाते हैं। वाधवा इंडस्ट्रीज में एव का केबिन। एव बड़े से ग्लास वॉल के आगे अपने एक हाथ को अपनी पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ में सिगार लिए खड़ा था, और शुभम जो एव का राइट हैंड था वो उसे कुछ बताते हुए बोला, बॉस वो 2-3 दिन में इंडिया आ जाएगा, और जहां तक न्यूज मिली है वो और आपकी। शुभम थोड़ा हिचकिचा रहा था बोलने में। एव उससे बिना किसी भाव के बोला, आगे बोलो। उद्धरण चिन्ह। शुभम फिर बोला, आपकी स्टेप मॉम भी उसी में शामिल है। उद्धरण चिन्ह। एव सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए बोला, ये तो मुझे पता ही था मिसेस मेनका के बारे में, पर मैंने जिस इंसान के ऊपर नजर रखने को बोला है वो तो हो रहा है ना। उद्धरण चिन्ह। शुभम जल्दी से बोला, जी बॉस। एव आगे अपने अलग ही ऑरा में बोला, कुछ पेपर्स रेडी करवाओ, क्योंकि अब वक्त आ गया है, क्योंकि एक बार फिर वही मंजर दोहराया जाएगा, पर इस बार सब कुछ हमारे हाथ में होगा। उद्धरण चिन्ह। शुभम समझ जाता है कि उसके बॉस का क्या कहने का मतलब है। वो बस जी बॉस बोलता है। एव उसे फिर बोला, सिम्हिका की सिक्योरिटी बढ़ा दो, उसकी पल पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शुभम बोला, जी बॉस मैम की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। उद्धरण चिन्ह। एव कुछ नहीं कहता, बस अपनी नीली आंखों में कई सारे राज लिए पूरे यू दिल्ली शहर को देखने लगता है। शुभम वहां से चला जाता है। इसी तरह रात हो जाती है। वाधवा मैंशन में सात्विक और धैर्य ऑफिस से आ चुके थे, बस एव नहीं आया था, क्योंकि वो चेयरमैन था और सेओ भी, जिस वजह से उस पर काफी वर्कलोड था। सिमी और बाकी सब लिविंग एरिया में ही बैठे थे। जब वो दोनों आए तो सिमी की बड़ी बड़ी आंखें किसी को खोजने लगी। वो दोनों सबको हाय कहकर अपने अपने रूम में फ्रेश होने जाने लगे। तभी अचानक सात्विक रुकते हुए सिमी को देखते हुए बोला, चीकू देर से आएगा, वो हमारे साथ नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। सिमी का छोटा सा चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे एव को देखने की आदत सी हो गई थी। इसी तरह सभी बातें करते करते अपने रूम में चले जाते हैं। क्योंकि डिनर सभी ने कर रखा था सिवाय सिमी के, उसे मन नहीं था खाने का। चिक्की भी आज खोई हुई थी, इसलिए वो भी अपने रूम में चली जाती है, पर सिमी वहीं सोफे पर बैठे एव के आने का वेट करने लगती है। काफी देर बीत जाता है पर एव नहीं आता। सिमी ऐसे ही सोफे पर बैठे बैठे किसी बच्चे की तरह सो जाती है। रात के 12 बजे एव की आलीशान जगुआर कार वाधवा मैंशन के आगे रुकती है। एक गार्ड आकर गेट खोलता है और एक गार्ड आकर एव का ब्रीफकेस और उसका कोट ले लेता है। एव किसी राजकुमार की तरह अंदर आता है। इतना काम करने के बावजूद भी एव के चार्मिंग अट्रैक्टिव फेस पर ज्यादा थकान नहीं थी। एव हाल में आता है तो सामने सोफे पर ही सिमी को किसी बिल्ली के बच्चे के जैसा सोते हुए पाता है, जिसे देखकर एव की जो थोड़ी बहुत थकान थी वो भी दूर हो जाती है और उसके फेस एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो सिमी के पास अपने कदम बढ़ा देता है और एक टक सिमी के क्यूट से छोटे से फेस को देखने लगता है। एव सिमी को अपनी बाहों में किसी पप्पी की तरह उठा लेता है और सिमी तो जैसे एव के बाहों का ही वेट कर रही थी। वो भी तुरंत अपने छोटे से सर को एव के सीने में घुसा देती है और सुकून से सो जाती है। एव के चेहरे पर एक डीप स्माइल आ जाती है सिमी की इस हरकत पर। एव सिमी को उसके रूम में ले जाता है और उसे वहां लिटा देता है। फिर उसके होठों पर हल्की सी किस करके उसके कल बालों को सहलाते हुए बोला, तुम आज भी वैसी ही हो, बिल्कुल एक बच्चे के जैसी।
और मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे जितने खून बहे मौतें हों। उद्धरण चिन्ह। एव का फेस इस समय काफी खतरनाक लग रहा था। सिमी अगर देखती तो सीधे एव के सीने में ही घुसती। डर से एव उसके फोरहेड पर किस करके अपने रूम में आ जाता है। अगली सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। एव आज भी कॉलेज नहीं आया था क्योंकि कुछ उसके फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, इसलिए आज सात्विक भी नहीं आया था। लेकिन धैर्य आया था, उसे तो बस ऑफिस न जाने के बहाने चाहिए होते हैं। सिमी ने आज एव के बताए गए कपड़े के हिसाब से ही कपड़े पहन रखे थे। उसने फुल लेंथ ड्रेस पहन रखी थी गोल्डन कलर का, जिसमें वो काफी क्यूट और एलिगेंट लग रही थी। बालों को पोनी टेल कर रखा था और हल्का सा मेकअप। वो किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी था। सभी क्लास में थे, तभी वहां युवराज कपूर आ जाता है। सारी लड़कियां उसे देखकर आहें भरने लगती है क्योंकि वो काफी हैंडसम लग रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ सिमी पर था। वो सबको इग्नोर करके सीधे सिमी के पास जाता है। सिमी उस टाइम कुछ नोट्स लिख रही थी, तभी वहां युवराज आया और सिमी से स्माइल करते हुए बोला, हाय सिमी, कैसी हो अब? सिमी अचानक से उसके बोलने से चौंक जाती है, पर सामने देखती है तो यूवी अपने हैंडसम फेस पर स्माइल लिए उसके पास वाली सीट पर ही बैठा था। सिमी उसे फिर अपने पास बैठा देख घबरा जाती है। उसे एव का रात भर टॉर्चर याद आ जाता है। वो थोड़ा दूरी बनाते हुए क्यूट सी स्माइल लेकर बोली, मैं तो अब ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। यूवी तो सिमी की स्माइल देखकर पागल सा हो जाता है। दिन पे दिन वो सिमी को किसी पागलों की तरह चाहने लगा था और जो बढ़ता ही जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए सिमी से बोला, तो सिमी आज इवनिंग में हमें चलना है, भूलना मत कि मैं कॉलेज से ही तुम्हें पिक कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। सिमी तो फंस चुकी थी, उसे कल की बात याद आती है जब उसने यूवी के हाँ कहा था, इसलिए अब वो चाहकर भी मना कर पा रही थी। इसलिए वो जबरदस्ती हंसते हुए बोली, ओह हाँ मुझे याद है, पर आप मुझे जल्दी घर छोड़ देना ओके। यूवी भी खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। इसी तरह फिर टीचर आ जाते हैं और उन लोगों की क्लास शुरू हो जाती है। इसी तरह उन लोगों की सारी क्लास खत्म भी हो जाती है क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले थे, तो सभी को तैयारी करनी थी। सिमी भी सब कुछ पैक करती है, तभी उसके पास चिक्की, अनवी, अहाना, शिवी, धैर्य, वीर सब आ जाते हैं और सब बाहर निकलने लगते हैं। तभी सिमी को कोई पीछे से आवाज लगाता है, तो सभी पीछे देखने लगते हैं।